Now, after the Indian cricket team clinched India's record title, the ICC Champions Trophy, scenes of jubilation with fans pouring into public spaces, waving flags, playing music and chanting slogans in support of their team were witnessed in different parts of the country. But it was not all song and play. What should have been a day of celebration turned into chaos in the small town of Madhya Pradesh's Mao, now called Ambedkar Nagar. Tensions flared up as celebrations marking India's victory in the Champions Trophy quickly descended into incidents of violence. A procession of young cricket fans celebrating the win was reportedly attacked with stones by another group, sparking clashes. The incident occurred when the celebratory rally was underway. As the procession neared the Jama Masjid area there, individuals from an opposing group allegedly began throwing stones at the participants, causing chaos and panic. The situation then escalated with arson and bombs allegedly being hurled. Vandals attacked vehicles and also torched cars and motorcycles, heightening tensions in the already volatile area. In response to the growing unrest, a heavy police presence in the area is now there, along with, of course, security arrangements also being beefed up subsequently, with officers from both Indore rural and city police forces arriving to restore law and order. The authorities then took swift action to control the situation, preventing further violence. इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों का अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में ना विश्वास करे और ना ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। ना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटना है। इस पूरे का अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे पथराव की घटना हुई। इनकी तरफ से ये पूरा असर्टन किया जा रहा है। Well, let me in fact go across to Makrand. Makrand, जो बाइट आई है पुलिस के द्वारा, वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ, लेकिन अभी सिचुएशन कैसा है आफ्टर द इंसिडेंट यस्टरडे? अभी क्या माहौल अंडर कंट्रोल है वहाँ? माहौल अभी अंडर कंट्रोल है और अभी जो आवाजाही है वो भी चल रही है। मैं रात की घटना आपको तफसील से बताता हूँ। रात 10 बजे की बात है जब प्रोसेशन निकल रहा था जामा मस्जिद के सामने से और अचानक से पथराव शुरू हो गया, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी उनका आरोप है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। जामा मस्जिद से ये कुछ दूरी की जगह है, ये लगभग 200 से 300 मीटर की ये दूरी थी जहां पर पथराव किया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। अभी फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन पुलिस बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर तैनात है। आप मेरे बाएं तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ दुकानों को आग लगाई गई और अब शांतिपूर्ण हालात तो है, लेकिन ये बात भी है कि तनाव व्याप्त है। अलग अलग थानों की फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाहर का फोर्स भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जो जले हुए वाहन थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आगजनी के जो निशान है वो अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये सीसीटीवी कैमरा है जिसको भी जलाने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि जो चेहरे बांधकर लोग यहाँ पर उत्पात मचाने आए थे, जिन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया, उनकी पहचान की जा रही है। अभी तक जानकारी के मुताबिक 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ नाबालिग भी हैं उसमें, 13 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और प्रशासन अब शांति व्यवस्था कायम करने में लगा है, साथ ही साथ अपराधियों की भी धरपकड़ में लगा है। लेकिन जाहिर है कि ये बड़ी साजिश थी या फिर अचानक से फैला हुआ उपद्रव, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। जी मकरंद, हमारे साथ जुड़े रहिए। वील कम बैक टू यू फॉर मोर अपडेट्स। स्टे विद अस नाउ। द इंदौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष सिंह
assured the public that the situation was now under control and that forces have been mobilized to maintain peace in the area. हाँ देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में मऊ में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे। इस पर है किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं। Now, an investigation is currently underway to determine the exact cause of the clashes, the circumstances in which they occurred, and also to identify those who are responsible for the violence. The BJP MLA Usha Thakur also took stock of the situation and claimed that this was a pre-planned conspiracy. That's her allegation. महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। So she's calling it a conspiracy. Many thanks, Makrand, for your inputs on the story as well. Now, this wasn't the only clash that took place. In Telangana, cops were seen lathi-charging cricket fans during celebrations after India's victory in the Champions Trophy final. Now, this comes just days after the Congress's spokesperson Shama Mohammed had body-shamed the Indian captain Rohit Sharma. The BJP shared posts from Dilsukh Nagar in Hyderabad and Karimnagar showing Telangana police lathi-charging cricket fans who were celebrating India's victory in Dubai. The crackdown on cricket fans has now triggered a series of reactions, with some questioning the heavy-handed tactics that were used by the police in Telangana. Videos circulating on the social media show police officials forcibly dispersing crowds, with some fans alleging excessive use of force. Highlighting this crackdown, the BJP questioned whether this was part of the Congress's new strategy and asked how the celebrations could be considered communal. The Saffron Party also pointed out that the incident that took place in Dilsukh Nagar follows closely after the Congress's leader, Shama Mohammed, made those controversial remarks about Rohit Sharma. The BJP further alleged that the Congress's intolerance towards India's national spirit was rooted in vote bank politics and demanded that the Congress party apologize. These are the BJP's allegations. रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल खड़े करने वाले लोग खुद पॉलिटिक्स के लिए अनफिट है, पर आज पूरा भारत खुश है तो 2 एंटिटीज बहुत दुखी है। एक है पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, और दूसरा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो तेलंगाना में भारतीयों को सेलिब्रेट करने नहीं दे रही है। उनके नेता तो चाह रहे थे कि रोहित शर्मा, जो उनके हिसाब से अनफिट थे, उनको तो कैप्टन ही ना रखा जाए और भारत हार जाए। अब तो क्षमा मांगने की देरी है, क्षमा मांग लेनी चाहिए। Now, in response to the BJP's allegations and accusations, the Congress defended the police action, stating that it was necessary to maintain law and order in the area. Congress netas cited the clashes in MP's Mao, accusing the BJP of failing to manage the situation effectively there, and emphasized that under its governance, the situation was swiftly not allowed to spin out of control. The Congress, of course, is talking about the police action in Dilsukh Nagar in Telangana. मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो वास्तविक मुद्दे नहीं हैं उन मुद्दों को ढूंढ कर लाती है। वास्तविक मुद्दे आज देश के सामने क्या है? गिरती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, लड़खड़ाता हुआ शेयर बाजार है, जिसमें मध्यम और छोटे लोगों का पैसा लगा हुआ है। उस पर सरकार की या बीजेपी की कोई टिप्पणी नहीं आती है, ये दुखद है। प्रमोद जी, कल इंडियन टीम चैंपियन बनी चैंपियंस ट्रॉफी में और कई जगहों पर पथराव हुए। जो क्रिकेट फैंस थे उसमें तेलंगाना में लाठीचार्ज और मध्य प्रदेश के महू में भी पथराव की घटना सामने आई है। क्या करते हैं, महू होने देते मध्य प्रदेश में, तो तेलंगाना की सरकार ने सही कदम उठाया, दोनों को डिस्पर्स कर दिया।
मऊ में कुछ ज़्यादा हो गया नतीजे के तौर पर। वहाँ तोड़ फोड़ आगजनी सब कुछ तो हो गया। कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है भाजपा। Well, let me go across to my colleague Somit now for more on this. Somit, what exactly happened in Dilshuk Nagar? Because the BJP is claiming that this was some kind of a police crackdown on fans who were celebrating India's victory. What exactly happened and why was there any requirement or need at that juncture for police action? Well, Siddharth, across India, after India has lifted the Champions Trophy, and after long wait, after 12 years, we have won the trophy, and we were seeing, we were seeing across all the places from in India where thousands of fans cheering for the Indian team, and also after the match was won, immediately the hundreds of thousands of fans they gathered at several places, even at several historic places across India, even across Telangana, even Andhra, and even at Secretariat we have saw thousands celebrating. At several places, thousands of fans, they were seen bursting crackers with tricolors. They were organizing rallies, and even similar kind of situation was seen at Dilshuk Nagar. Thousands of the local, actually the students stay there. Lots of hostels are there in Dilshuk Nagar area, and from all the hostels, the fans, youngsters gathered in Dilshuk Nagar area near metro station. They started celebrating the India's victory, and there, after half an hour to 1 hour, their police were seen chasing down the fans, and also even used baton against them, and even lathi was charged against them to disperse the crowd. Okay, Somit, thanks for that update, explaining to us the circumstances in which that lathi charge happened in Dilshuk Nagar. We'll slip into a short break right now. We'll come back with a lot more lined up on the other side.